आलू गोश्त तो आपके घर में भी बनता होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल देगी आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही तो ऊपर प्याज तैरती हुई नजर आएगी और शोरवा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही इजी तरीके से आज हम आलू गोश्त बनाएंगे। एक बार आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो हर बार इसी रेसिपी से आप आलू गोश्त बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी की तरफ। आलू गोश्त बनाने के लिए एक पतीली के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एक काली बड़ी इलायची, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद हरी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर दी हैं। हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दिया है। इन सारे खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो इनका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्लेंडर जग में थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज का कलर गोल्डन तो नहीं होगा, लेकिन हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बीफ का गोश्त। मैंने आधा किलो के करीब यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। आप ये रेसिपी मटन के गोश्त में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देते हैं। तो बोटियों को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो गोश्त हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद अब गोश्त को भी हम लहसुन अदरक और प्याज के साथ इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त अपना पानी छोड़ दे और इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह से फ्राई करने से गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 3 से 4 मिनट गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ले लिया है और पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ गोश्त को गलाना है। हमने गोश्त को 80% तक गला लेना है। तो इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो 80% तक कुक हो जाए। इस आलू गोश्त को बनाने के लिए हम इसमें कोई दही वगैरह ऐड नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं। और यहाँ पर मैं टमाटरों को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इसी तरह से टमाटरों के छिलके उतार कर छोटा छोटा कट कर लेना है। इस तरह से आपके जो टमाटर हैं गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरह से घुल जाएंगे और ना ही तो टमाटर के छिलके ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे। तो टमाटरों के छिलके आपने ज़रूर उतारने हैं और छोटा छोटा ही इस तरह से कट करना है। टमाटर को कट करके एक साइड पे रख देते हैं। अब हम गोश्त की तरफ आ जाते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। हम गोश्त चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन 80% तक कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर जो हमने छिलके उतार के छोटे छोटे से कट कर लिए थे। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर बहुत जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हम इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल पिसी हुई मिर्चें। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके दोबारा से हम इसको 10 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि जितने भी टमाटर हैं वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी 100% तक तकरीबन गल चुका है। मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। तो देखिए 100% हमारा गोश्त भी यहाँ पर टेंडर हो चुका है। आलू बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो बस इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे और आलूओं को इस तरह से मैंने लंबाई में कट किया है, क्योंकि ढाबे में आपने देखा होगा आलू हमेशा इसी तरह से लंबाई में कट करके ऐड करते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से आलूओं को कट किया है। आलूओं को कट करके आलूओं को भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 गिलास पानी। तो आलूओं को भी बस हमने 80 to 90% तक कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, क्योंकि हमने इस मसाले को बाद में भूनना भी है। तो आलूओं के साथ ही भून लेंगे। भूनते वक्त आलू अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे। तो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट में हमारे आलू भी आप देख सकते हैं 80% तक कुक हो चुके हैं। तो बस अब हमने इस मसाले को भूनना है। तो जैसे जैसे हम इस मसाले को भूनेंगे तो आलू 100% कुक हो जाएंगे।
तो हमने इस मसाले को इतना भून लेना है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और ये मसाला नीचे लगने लगे और साइडों से बहुत अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये मसाला नीचे लगने लगा है। तो यहाँ पर आप देखिए मसाला कुछ इस तरह का हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो पानी को पहले ही मैंने एक अलग पतीली में गरम कर लिया था। तो गरम गरम हमने इसमें पानी ऐड करना है। गरम पानी ऐड करने से इसका शोरवा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। तो पानी ऐड कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टी-स्पून गरम मसाला और गरम मसाले को भी मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि साइडों से ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनिया को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ढाबा स्टाइल बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसका शोरवा आप चेक करें, इतना ज़्यादा मज़ेदार शोरवा बन के तैयार होता है कि हर बार आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।